Assalamu alaikum. Okay, so we were discussing rate of reaction and the factors which affect the rate of reaction. And if we see the factors, so the first one is concentration, और उसका भी direct जो है वो उसका effect होता है. Number two is the temperature effect, then surface area, pressure effect and catalyst. तो देखो concentration में क्या है, मैंने आपको कल बता दिया था. Here the mass of the जब देखो हमारे पास देर आर टू रिएक्टेंट्स, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है, दूसरा HCl है. ठीक है, हमने इसको सेम रखा है सारे एक्सपेरिमेंट्स में, 1 2 3 सेम अमाउंट है, फिक्स है. मगर HCl को हम चेंज कर रहे हैं. यहाँ पे HCl की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, यहाँ पे हाफ हो गई 0.5 मोल, यहाँ पे उसकी भी हाफ यानी 1/4 ऑफ द फर्स्ट है ना. तो ये हो गई यानी 1/2 एंड 1/4. ठीक है, ये हो गई. तो हमने देखा जो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन था ना, वो फर्स्ट वन में था. बिकॉज हायर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, more will be the collisions, more are the chances of effective collisions, and definitely higher will be the rate of reaction. ठीक है, और उसके लिए ये वाला ग्राफ था. फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ना तो उसमें हम ग्रेडियंट चेक करते हैं उसका स्लोप. अब कुछ अगर आपसे कहते हैं जी इसका नंबर 1 का भी फाइंड करो, नंबर 2 का भी फाइंड करो, और नंबर 3 का भी फाइंड करो. ठीक है, तो हर बच्चा जो है, कोई बच्चा छोटी सी लाइन लगाएगा, कोई स्टूडेंट बड़ा सी लगा देगा. इट डजेंट मैटर, ये याद रखें आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पहली बात. ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे होता है ना. ठीक है, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन आएगी और यहाँ से टाइम आएगा. तो रेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम. तो आपने एक्सपेरिमेंट 1 का रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 निकालना है, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 निकालना है, और रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 निकालना है. राइट. और अगर मैं इसके हिसाब से अगर आपको करके दिखाऊं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको करके दिखाया भी था शायद. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लगाया है, होता है ना ग्रेडियंट, तो ऐसा होता है जो टच करता हुआ जाए कर्व को. ठीक है, तो ये अब मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लिए 5, ये और ये. ठीक है, तो ये देखो, अब क्या है, 5/रेट आ गया, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1. ठीक है, तो क्या हो गया, 5/1.5. फिर रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 कितना आ गया, 5/2.8 कर लो सब सपोज. ठीक है, फिर रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 क्या हो गया, 5/6 कर लो या 5.8 कर लो. ठीक है, तो अब नजर आ रहा है कि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही स्मॉल उसका रेट होगा. तो यहाँ के स्मॉलेस्ट रेट है, या स्लोएस्ट कह देंगे आप, रिएक्शन है. ठीक है, और यहाँ पे फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट रेट और फास्टेस्ट रिएक्शन. ठीक है, एक चीज हो गई. दूसरी चीज मैंने आपको एक और चीज बतानी है, जितना क्लोज ये कर्व आपका होगा वाई एक्सिस से, ठीक है, उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ये भी आप याद रख लें. ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है, when the concentration of reactant increases, the number of particles also increases, due to which the number of collision per unit time also increases. As a result, the rate of reaction increases. ठीक है, फिर नंबर 2 इज टेम्परेचर इफेक्ट. टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेकंड का 40 30. यहाँ नहीं कि यहाँ जाते हुए टेम्परेचर लोवर्स, इजंट इट बेटा. ठीक है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है. अब आप एक बात याद रखो, सबसे सिंपल सी बात जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, kinetic energy of particle is directly related to the temperature. Higher the temperature, higher will be the kinetic energy. ठीक है, फिर आप कहेंगे kinetic energy is directly proportional to the number of collisions between the particles. ठीक है, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गई,
नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गई तो मोर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स हो गई। और जब ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन्स होंगी तो फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखो ये, ठीक है बेटा, ये देखो टेम्परेचर ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस वंस अगेन आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन था जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना, उसमें देख लो टाइम के साथ साथ एकदम से 1 मिनट के अंदर अंदर ही आप देखें तो उसका ग्राफ जो है वो 0 से, ये देखो मैं अगर यहाँ ले जाऊं इसको ऊपर ले जाऊं, ये देखें मैक्सिमम हो गया 1 मिनट के अंदर ही, वो इतना फास्ट इसके अंदर इंक्रीज आया है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट का ग्राफ है, यानी वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, ये टाइम है, और हम देख रहे हैं कि रेट एकदम से जो है इसमें कंसंट्रेशन ये। तो अच्छा यहाँ पर जो है ना बेटा, एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर होगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये याद रखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगी। और ये टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट 1 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने फिर वही किया कि कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए निकाला, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए निकाला, फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए निकाला। ठीक है ना, तो नजर आ रहा है ये कितना हो जाएगा, 5/1.5। 40 वाले का आ जाएगा 5/3, और 30 वाले का आ जाएगा 5/4.5। ठीक है ना, तो इसे नजर आ गया कि ये इसका रेट सबसे स्लोएस्ट रेट होगा। और अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो आप सिर्फ जल्दी से तीनों कर्व्स को कंपेयर कर लो, देखो जो सबसे ज्यादा करीब होगा वाई एक्सिस के वो फास्टेस्ट रेट होगा। ठीक है, when temperature increases then there is an increase in the kinetic energy of reacting particles, due to which the number of collision per unit time also increases. As a result the rate of reaction increases. It is generally said that for every 10 degree centigrade rise in temperature doubles the rate of reaction. ठीक है, देन सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया आ गया, ये सेम हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl क्लोराइड। ठीक है, अब बेटा अब इसमें आप देखो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी हैव, अब यहाँ पे HCl तीनों में सेम टू सेम रखा है, हमने फिक्स कर दिया इसको, कांस्टेंट है। मगर कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट वाले में पाउडर्ड रखा है हमने, है वही 1 ग्राम, यहाँ पर इसके छोटे छोटे पीसेज है, और यहाँ पे एक बड़ा सा लंप ले लिया। तो अब आप ये याद रखें, छोटी सी चीज मैं लिख रही हूँ, स्मॉलर द पार्टिकल साइज फास्टर द रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि उसकी सरफेस एक्सपोज, जैसे अब सपोज ये है, ये लंप है, ये लंप है सपोज, तो अब जो इसकी ये सरफेस है, ये मोटा सा एक लंप पड़ा हुआ है, तो जो सरफेस पर है वो तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन जो अंदर इसके है पार्टिकल्स, जो अंदर है इसके, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर पाए, वो तो अंदर वैसे ही रह गए। लेकिन जब आपने उसको 2-3 पीसेस में क्रश कर दिया तो फिर वो ज्यादा उसकी सरफेस एक्सपोज हो गई, और जब बिल्कुल ही पाउडर कर दिया तो वो जाहिर बात है जितनी छोटी सरफेस हो जाएगी, पार्टिकल एक एक पार्टिकल अलग हो गया, तो वो इजिली रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर आप इसका रिएक्शन देखो, ग्राफ वंस अगेन ये वही चीज है, और यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस ले रहे हैं, क्योंकि गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, देखो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम देख रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंट 1 है, जब बिल्कुल पाउडर कर दिया था हमने कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वो नजर आ रहा है कि बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट। ठीक है, और इसमें तुम्हें नजर भी आ रहा है यहाँ से, अगर आप देखो ना, ये देखें इसमें सबसे ज्यादा गैस के बबल्स बन रहे हैं, इसमें थोड़े से कम है और इसमें तो बिल्कुल ही कम है। तो वही वाली बात है, ये फास्टेस्ट हो जाएगा, फास्टेस्ट, मॉडरेट एंड स्लोएस्ट।
When surface area of the reacting particle increases, the area of contact surface area among the reactant also increases. Due to this, the number of collision per unit time increases, and as a result, the rate of reaction increases. Sometimes a large surface area can cause explosion. अच्छा देखो, अब आप कंफ्यूज ना हो, पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया ये दो अलग चीजें, ठीक है? स्मॉलर द पार्टिकल साइज, smaller the particle size, larger the surface area. More exposed the reactant and faster the rate of reaction. ठीक है? In local coal mines, when many coal particles accumulate, if a little spark occurs, then many coal particles suddenly combine with oxygen, then an explosion occurs, although itself is not an explosive reaction. फिर लास्ट आपके पास आता है प्रेशर इफेक्ट. दिस इज ओनली रिलेटेड टू गैसेस. ठीक है? तो जब गैस, देखो बेटा सीधी सी बात है, जब गैस का प्रेशर हल्का होगा, देन देयर आर lesser number of molecules of gas available for the reaction. When the pressure is higher, तो अब क्या होगा, जब ये जो है कंजस्टेड हो जाएंगे ना, क्राउडेड हो जाएंगे. When the pressure of a gas reactant increases, अब एक चीज, छोटी चीज बता दो, यहाँ पर लेस कोलिजन पॉसिबल है. यहाँ पे जब वो करीब करीब आ गए तो मोर कोलिजन हो जाएंगी ना, और जब ज्यादा कोलिजन होंगी तो देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन. तो छोटी सी ये बात होगी. उसके बाद हमारे पास आता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या है? विच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन. अब दो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बताऊं मैं आपको. विच स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, itself chemically remains unchanged at the end of the reaction and provides alternate path. Catalyst increase the rate of reaction because it reduces the energy of activation. कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं. ठीक है? ये वही वाली बात आ गई तो मैंने आपको कल भी बताया था कि 50% हमारे पास मेरिट है. जो बच्चा 50% एटलीस्ट मार्क्स लेगा वो पास होगा. ठीक है? अब किसी बच्चे के 40% आ जाते हैं, किसी के 49 आ जाते हैं, ऑल आर फेल, इजंट इट? ठीक है? अब सब हाउ क्या किया स्कूल ने, उसको 45% कर दिया. जब 45 कर दिया पासिंग मेरिट, तो ये भी पास हो गया, ये पास हो गया, है ना? तो when the activation energy is lowered because of the catalyst, then more particles with the new activation, the lowered activation energy are available and the reaction will take place. ठीक है? कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज आप देख लेंगे, और कैटलिस्ट आपके जो सिलेबस में वो दो हैं. एक तो ये वाला है हैबर प्रोसेस में, जब अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, आयरन पार्ट, सॉलिड आयरन इज द कैटलिस्ट. और जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड हमारे पास है. और जब एल्कीन्स की जब हाइड्रोजनेशन होती है, एल्कीन्स में जब हाइड्रोजन ऐड होता है और वो एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं, इसको इंडस्ट्रियली इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैचुरेशन या फॉर्मेशन ऑफ घी फ्रॉम ऑयल. वेजिटेबल ऑयल से घी बनना या ऑयल से मार्जरीन बनना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एंड फॉर दिस प्रोसेस निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. ठीक है? और एंजाइम्स का, अगर आप तो कंप्यूटर वाले हैं, जो बच्चे उनको नहीं होता, तो एंजाइम्स आर बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं. ठीक है? तो ये आज हमारा खत्म हो गया, और फिर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? ओके, थैंक यू.